गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष मिश्रा। आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी परीक्षा आपकी होने वाली है, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू या डीयू की होती है, जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका, तो उसमें ये क्रिमिनल लॉ से जो सेक्शन आने वाले हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन से क्वेश्चन आने वाले हैं, उन पर मैं बात करने चल रहा हूँ। आप उनको पढ़ लीजिएगा सेक्शन को। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं उस पर वीडियो लेक्चर तैयार करूँगा। वैसे आप लोग कई लेक्चर मेरे बने हुए हैं, पर आप सबका उतना प्यार नहीं मिला, इससे मुझे पीछे हटना पड़ा कि लेक्चर तैयार करना उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है। जनरल एक्सेप्शंस है पहले सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक, सेक्शन 76 टू 106 तक पढ़ना है आपको। ये जनरल एक्सेप्शंस है आईपीसी के चैप्टर 4 में। ठीक है, चैप्टर 4 में है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में प्राइवेट डिफेंस भी दिया हुआ है। प्राइवेट डिफेंस 96 से लेकर 106 तक दिया हुआ है, और जिसमें 100 जो सेक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 7 प्रकार दिए हैं, जिनके आधार पर किसी व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति को डेथ उसकी की जा सकती है, उसकी मृत्यु कार्य की जा सकती है किसी व्यक्ति की, तो सेक्शन 100 में दिया हुआ है। इसी प्रकार आप प्रॉपर्टी संबंधित जो अधिकार मिला है आपको, किसी व्यक्ति को 103 में है, जिसमें किसी व्यक्ति को डेथ कार्य कर सकते हैं अगर प्रॉपर्टी कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अबेटमेंट 107 पढ़ना होगा आपको। 108 अबेटमेंट 107 में दिया हुआ है, और साथ साथ 108 में क्या दिया है, अबेटर जो दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरक है, 108 में दिया हुआ है। अबेटमेंट मतलब दुष्प्रेरक के साथ साथ जो दुष्प्रेरण कार्य हुआ है 107 में दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। दुष्प्रेरण और दुष्प्रेरक कौन होता है, इसके विषय में थोड़ा बता देता हूँ मैं। अबेटमेंट मतलब किसी व्यक्ति को क्या करना, सहायता पहुंचाना अपराध कारित करने में, उसे मतलब प्रोत्साहन देना उसे, या उसे उत्सुक करना कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे। तो ये सब चीज़ें आती हैं अबेटमेंट में। आप किसी, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति है, ये मान लीजिए ये दूसरा व्यक्ति है, आपने इस व्यक्ति को बोला कि आप सी की हत्या कर दें। ए ने बी से बोला कि सी की हत्या कर दे, तो इसे यहाँ पे अबेटर कौन हुआ, ए हुआ। और अबेटमेंट कौन सा कार्य किया गया, अबेटमेंट में कौन सा कार्य किया गया, इसकी सी की हत्या कर दी गई। तो अबेटमेंट जो कार्य अबेटर के द्वारा कहा गया, उसे क्या किया, उसे बढ़ावा दिया गया, उसे प्रोत्साहन दिया गया कि आप ऐसा कार्य करो अपराध करने के लिए। ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पढ़ना है। सेक्शन कौन सा पढ़ना है, 120A 120B। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब आपराधिक षड्यंत्र। जैसे आप मान लो ए एक व्यक्ति है और बी मिलकर कोई योजना बनाते हैं कोई आपराधिक कार्य करने के लिए, जो पहले से मान लो किसी ऐसे कार्य करते हैं जिसमें दोनों मिलकर उस कार्य की पहले से योजना तैयार की रहते हैं, उसके बाद उस कार्य करते हैं। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आती है, जैसे मान लीजिए किसी की हत्या करने का प्लान बनाते हैं दो लोग मिलकर, तो वहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आती है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है सिंगल व्यक्ति नहीं कर सकता है, एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। सेडिशन 120A राजद्रोह होता है। इसमें बहुत से मामले आप देख ही रहे होंगे, राजद्रोह के मामले लगते हैं। जो राज्य के विरुद्ध कार्य करते हैं, वे लोग जो राज्य के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लग सकता है। रियोटिंग सेक्शन 147, इसे हिंदी में बलवा कहते हैं, जिसमें 5 से अधिक लोग रहते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जो अपराध है, और वह क्या विधि विरुद्ध जमाव के होने पर। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। एफरे दंगा सेक्शन 159, इसमें 2% चाहिए, इसमें 5% चाहिए थे, इसमें 2% चाहिए। एफरे मतलब दंगा होता है, रियोटिंग मीन्स बलवा होता है, ध्यान रखिएगा। पब्लिक न्यूसेंस कोई ऐसा कार्य जो पब्लिक न्यूसेंस है, ठीक है, लोक उत्पाद है, 268 में दिया हुआ है, उसे पढ़ना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है, वह है ऑफेंस अगेन ह्यूमन बॉडी सेक्शन 299 309 तक, 299 से 329 में आपको मिल जाएगा। 299 में कैपेबल होमोसाइड, और उसके बाद 300 में मर्डर, 302 में पनिशमेंट मर्डर की, 304 में 299 की पनिशमेंट। फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। 307 में अटेम्प्ट ऑफ मर्डर, 309 आप आत्महत्या के लिए प्रयत्न करने पर जो है वहाँ पे आता है, सेक्शन दिया हुआ है। अगला है ग्रीवियस हर्ट हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट। 319 में हर्ट दिया हुआ है, ग्रीवियस हर्ट 320 में दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये मैं चैप्टर 16 की बात कर रहा हूँ। चैप्टर 16 में ऑफेंस अगेन ह्यूमन बॉडी की बात की गई है, ठीक है। हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट, ठीक है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सेक्शन 399 340 पर दिया हुआ है। तो इसमें आपको पढ़ लेना है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को आप किसी एक तरफ जाने, एक दिशा में जाने से रोकना, ठीक है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब किसी कमरे में बंद कर देना, उसे चारों तरफ से किसी दिशा में न जाने देना, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आता है, ठीक है। सदोष अवरोध सदोष प्रतिरोध, इसे सदोष प्रतिरोध बोलते हैं और सीधे सदोष अवरोध बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर में मैं बताता हूँ। इसे बोलते हैं अपहति उपहति घोर उपहति, ठीक है। कम चोट या ऐसी चोट जो बहुत हल्की है तो उपहति में 319 में आता है, घोर उपहति में आता है 320 में आता है ग्रीवियस हर्ट। आगे बढ़ते हैं। फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट, तीनों इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। 349 में दिया हुआ है, क्या है दिया हुआ है, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स 350 में, असॉल्ट 351 में, ठीक है। असॉल्ट मतलब हमला, ठीक है, हमले को असॉल्ट कहते हैं। फोर्स बल हो गया, आपराधिक बल, क्रिमिनल फोर्स 350 में दिया हुआ है। 354 सी और 354 डी पढ़ लीजिएगा। किसी महिला का पीछा करना या किसी महिला को ऐसे समय देखना जब वह यह सोच रही है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, ठीक है। जैसे कहीं मॉल वॉल में देखते हैं कि चेंजिंग रूम में कैमरा लगाए रहते हैं, तो वह एक अपराध है वह, तो ये 354 सी में आ जाएगा। किडनैपिंग 359, एब्डक्शन 362, ठीक है। अगला है सेक्शन रेप 350, ठीक है। 375 सॉरी 350 नहीं 375। 350 में तो आपका आपराधिक बल की बात की गई थी ना, ठीक है, आपराधिक बल का प्रयोग की बात की गई है। और नेक्स्ट है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जो ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कौन कौन से आते हैं, 378 थेफ्ट है, 383 एक्सटॉर्शन है, रॉबरी है 390 में, डकैती है 391 में। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं इसको विस्तृत रूप में बताऊंगा और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आएगा। थेफ्ट 378 में दिया हुआ है, 383 थेफ्ट मतलब चोरी, और 383 उद्यापन, रॉबरी लूट, और डकैती की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन पढ़ना है आपको 403 और 405, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इसी में आता है।
फिर पढ़ना है 415 15 में चीटिंग दिया 415 में मिसशीफ 425। फिर पढ़ना है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। सेक्शन 441 में दिया हुआ क्रिमिनल ट्रेसपास, 442 में दिया हुआ हाउस ट्रेसपास और 445 में दिया हुआ है हाउस ब्रेकिंग। और लास्ट के दो सेक्शन 499 दिया हुआ है डिफेमेशन और 511 दिया अटेम्प्ट। ठीक है, इतने आपको पढ़ने हैं, इससे अधिक कुछ नहीं पढ़ना है। इतना आपने अगर पढ़ लिया है तो आपके जो भी क्रिमिनल सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लेंगे। अगर आप ट्रॉट कॉन्ट्रैक्ट के विषय में ऐसे ही सेक्शन जानना चाहते हैं या उसके विषय में जानना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, उसके बाद ही हम इस पे वीडियो बनाएंगे। अगर इस क्रिमिनल लॉ के किसी भी सेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तब भी आप मैसेज करें अगर चाहते हैं तो।